गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कहानी नहीं बल्कि आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिस कविता का नाम है मृत्तिका, है ना। मृत्तिका। तो बच्चों, यह जो मृत्तिका शब्द है यानी मृत्तिका जो शब्द है इसका अर्थ होता है माटी, है ना। मृत्तिका का शब्द का अर्थ होता है माटी। माटी यानी कौन सा? जमीन, धरती, है ना। तो मृत्तिका का जो शब्द है, जो माटी है, उसके ऊपर कवि नरेश मेहता जी ने यह कविता हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम कवि नरेश मेहता जी के बारे में जान लेते हैं। तो नरेश मेहता जी जो हैं उनका जन्म 1922 में होता है। 1922 में जन्म होता है और उनका देहांत होता है 2000। यानी नरेश मेहता जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 1922 to 2000, है ना। यानी इससे हमें पता चलता है कि उनका जन्म जो है वह हो गया 1922 और मृत्यु जो है वह हो गया 2000, देहावसान या देहांत। तो नरेश मेहता का जन्म सन 1922 में मालवा के मध्य प्रदेश में के शाजापुर कस्बे में हुआ था। तो बच्चों, यहाँ जो नरेश मेहता जी जो कवि हैं उनका जन्म 1922 में, सन 1922 में कहाँ हुआ था? मालवा के यानी मध्य प्रदेश के शाजापुर, यानी पहले मध्य प्रदेश जो था, यानी जो मध्य प्रदेश है वह एक्चुअली पहले मालवा नाम से जाना जाता था, पर अभी वे मध्य प्रदेश यानी मालवा मध्य प्रदेश में ही है। तो मध्य प्रदेश के शाजापुर कस्बे में उनका जन्म हुआ था। कब? 1922 में। सन 1922 में नरेश मेहता जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के शाजापुर कस्बे में उनका जन्म हुआ था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू अंडरलाइन, ओके। यह अंडरलाइन कर लो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद के कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। तत्पश्चात विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने अनेक साहित्यिक पत्रों का संपादन भी किया। कह रहे कि वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय है उनसे उन्होंने एमए का डिग्री किया, यानी मास्टर डिग्री ऑफ आर्ट्स, जिसको हिंदी में मैंने बताया भी था इससे पहले कि जो बीए होता है, बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स, उन्हें हिंदी में कहा जाता है स्नातक, और एमए जो होता है जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर डिग्री ऑफ आर्ट्स, उसका हिंदी होता है स्नातकोत्तर, है ना। तो वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए का डिग्री हासिल करने के बाद वे ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में वे नौकरी किया, अधिकारी के रूप में उन्होंने नौकरी किया। तत्पश्चात यानी उसके बाद वे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने साहित्यिक पत्रों का संपादन भी किया, यानी वे ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हुए भी उन्होंने साहित्यिक पत्रों का भी संपादन करते रहे। नरेश मेहता की ख्याति दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रारंभ हुई। यानी कि यहाँ जो दूसरा सप्तक, यानी यह हो गया एक्चुअली तार सप्तक, है ना। तार सप्तक में क्या होता है? पहला सप्तक होता है, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक होता है। वैसे ये दूसरा सप्तक में नरेश मेहता जी का नाम आता है। करें कि नरेश मेहता की ख्याति दूसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में से प्राप्त हुई है। आगे चलकर वे विविध विधाओं की यशस्वी रचनाकार के रूप में जाने गए। विविध विधा यानी हिंदी साहित्य के विविध विधा, जो गद्य विधा होता है, पद्य विधा होता है, वे सारे विधाओं में वे विशिष्ट पद यानी यशस्वी रचनाकार के रूप में वे सामने आए, जाने गए। नरेश मेहता को उनके प्रसिद्ध उपन्यास वह पथ बंधु था के कारण विशेष प्रसिद्धि मिली। कह रहे हैं कि उनका, नरेश मेहता जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है ना, नॉवेल है
प्रसिद्ध नॉवेल है, प्रसिद्ध उपन्यास है, जो वह जिसका नाम है वह पथ बंधु था। वह पथ बंधु था। वह एक विशेष प्रकार की विशेष प्रसिद्ध उपन्यास होने का उनसे एक प्रसिद्ध मिली, उनका चर्चा हुआ। कवि के रूप में आरंभ में हुए साम्यवादी विचारधारा के प्रभावित थे, किंतु बाद में उसमें मोहभंग होने पर उन्होंने वैष्णव भावधारा को अपनाया। सनातन मानव मूल्य में नरेश मेहता की अटूट आस्था थी। सन 2000 में उनका निधन हो गया। यानी कि जैसे कि मैंने यह पहले भी बताया था कि यह जो सन 1922 है फिर 2000 है, यानी 1922 में उनका जन्म हुआ था, यानी आसान तरीका है 1922 to 2000, है ना। यानी उनका जन्म हुआ था 1922 में। आसानी से एक ही बार में आप लोगों को दोनों डेट याद हो जाएगा कि उनका जन्म और देहावसान कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1922 में और देहावसान हुआ था 2000। 2000 तो बहुत कॉमन नंबर है, कॉमन ईयर है, जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो उनका निधन हुआ। बन पाखी सुनो, बोलने तो चीर को, तथा मेरा समर्पित एकांत नरेश मेहता के प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। इनका जो प्रमुख काव्य संग्रह यानी कविता जो है उसमें से है बन पाखी सुनो, फिर बोलने तो चीर को, फिर मेरा समर्पित एकांत। यह उनकी काव्य संग्रह है यानी कविता है। संशय की एक रात उनका प्रसिद्ध खंड काव्य है, यानी उनका खंड काव्य है जिसका नाम है संशय की एक रात। खंड काव्य किसे कहते हैं बच्चों? काव्य यानी कविता, कविता तो हम आसानी से जानते हैं, है ना। काव्य यानी कविता, गद्य यानी कहानी, उपन्यास, निबंध, यह सारे आ जाते हैं। फिर खंड काव्य यानी किसी घटना की एक हिस्सा को कहते हैं खंड काव्य। किसी एक घटना के ऊपर लिखा गया लेख को कहा जाता है खंड काव्य। खंड यानी व्हाट? एक छोटा सा पार्ट। तो उन्होंने संशय की एक रात उनका प्रसिद्ध खंड काव्य है। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनके साहित्यिक सेवा यानी हिंदी साहित्य के ऊपर जो उनका सेवा भावना था, उनसे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नए कवि के रूप में नरेश मेहता की रचनाओं में दो बातें उभर कर सामने आती है: मानव और अस्तित्व की खोज तथा आधुनिक संकट से उत्पन्न आशंका और भय की अभिव्यक्ति। यानी कि उनकी जितने सारे जो कविता है, कविता के रूप से नरेश मेहता की रचनाओं से दो बातें हमारे सामने आते हैं, यानी उभर कर यानी निकल कर सामने आते हैं। उसमें से क्या है कि एक तो हो गया मानव और अस्तित्व की खोज, यानी मनुष्य का अस्तित्व क्या है, मानव का अस्तित्व क्या है, उसे मानव जन्म मिलने में क्या कारण है, क्या रीजन है जो उसे मानव जन्म मिला है, उसका अस्तित्व की खोज तथा आधुनिक संकट से उत्पन्न है, यानी आधुनिक हमारे जो दैनंदिन जीवन है, यानी हमारी जो आज का जीवन है उसमें किस तरह के संकट हमारे जीवन में आते रहते हैं, उससे निकलना, उससे दूर होना, उसे अभिव्यक्त करना उनकी मूल बातें हैं। मानव के भविष्य के प्रति उनका विश्वास उनकी हर रचना में विद्यमान है। उनकी रचनाओं में सर्वत्र आधुनिकता का स्वर बोलता है तथा शिल्प और अभिव्यंजना के स्तर पर उनकी ताजगी और नयापन है। तो बच्चों यहाँ पर कितने सवाल होते हैं कि एक तो होता है नरेश मेहता जी का जन्म कब हुआ था, पहला सवाल। फिर नरेश मेहता जी का देहावसान कब हुआ था, दूसरा सवाल। फिर कौन सी उपन्यास के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली थी, यह हो गया तीसरा सवाल। वह हो गया वह पथ बंधु था। फिर मृत्तिका कविता के कवि का नाम क्या है? मृत्तिका कविता के कवि का नाम है नरेश मेहता जी या नरेश मेहता, है ना। यहाँ पर इतने सारे सवाल हुए। अभी हम लोग पढ़ेंगे मृत्तिका कविता, जो कि नरेश मेहता जी द्वारा लिखी गई कविता है। इस कविता में उन्होंने क्या बताना चाहते हैं कि कह रहे हैं कि कविता सीधे सरल बिंबों के सहारे पुरुषार्थी मनुष्य और मिट्टी के संबंधों पर प्रकाश डालती हैं। कह रहे हैं कि
यह कविता जो है, मृत्तिका कविता, वे बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल शिल्प में लिखा गया, सरल बिंबों में लिखा गया है, जिसमें पुरुषार्थी मनुष्य, यानी जो पुरुषार्थी यानी पुरुष का जो अर्थ होता है, यानी वे बिना समझे पुरुषार्थी मनुष्य और मिट्टी के संबंध, यानी हमारा मनुष्य का संबंध और मिट्टी से, मनुष्य और मिट्टी का संबंध क्या है, उसका रिलेशन क्या है ना, इसको कवि नरेश मेहता जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि वे कहते हैं कि मनुष्य के पुरुषार्थ के बदले रूपों के रूप, यानी मनुष्य का जो पुरुषार्थ रूप है उसको बदले हुए रूप की कभी मिट्टी माँ के रूप में आता है, दिखाई देता है, कभी प्रिया, प्रिया यानी हमारे बहुत ही चहीते पर्सन के रूप में वे माँ हो सकती हैं, या बीवी हो सकती हैं, या पत्नी हो सकती हैं, कभी प्रिया के रूप में आती है, तो कभी प्रजा के रूप में, और कभी चिन्मयी शांति के रूप, शक्ति के रूप में वे ढल जाती है। पुरुषार्थ मिट्टी को देवी शक्ति में बदल देता है। तो बच्चों, अभी हम लोग मृत्तिका कविता पढ़ेंगे। मृत्तिका, जिसका मैंने अर्थ बताया था माटी, है ना, या मिट्टी। मृत्तिका शब्द का अर्थ होता है मिट्टी अथवा माटी, है ना। तो बच्चों, यहां पर मृत्तिका जो कविता है इसका अर्थ हो गया मिट्टी या माटी। तो माटी के आज हम लोग कई प्रकार के उनके गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि माटी हमारे जीवन में कब क्या बनकर आती है और हमें क्या देती है। तो बच्चों, कविता को पढ़ते हैं। मैं तो मात्र मृत्तिका हूं, मैं तो मात्र मृत्तिका हूं, जब तुम मुझे पैरों से रौंदते हो तथा हल्के फाल से विदीर्ण करते हो, तब मैं धन्य धान्य बनकर मातृरूपा हो जाता हूं। कविता में कहा जा रहा है कि मैं तो मात्र मृत्तिका हूं, यानी मैं कौन, मैं यानी धरती, यानी मिट्टी कह रहा है, मिट्टी कह रही है कि मैं तो मात्र मृत्तिका हूं, यानी मैं कौन, मैं जो माटी हूं वह तो सिर्फ मैं एक मृत्तिका यानी माटी हूं, मिट्टी हूं, केवल मिट्टी हूं मैं। जब तुम मुझे, यानी कि मैं तो माटी हूं, और जब तुम कौन, यह मनुष्य, जब तुम मुझे पैरों से रौंदते हो, जब तुम अपने पैरों से मुझे कुचल देते हो, रौंदते हो, यानी हमें कुचलते हो, तथा हल के फाल से विदीर्ण करते हो, तथा हल यानी जब कोई कृषक, किसान जब अपने खेती में हल चलाता है, हल यानी जिसके आगे भैंस या बैल जोते जाते हैं, लगाए जाते हैं, और उसके कांधे पर से एक हल जो होता है, यानी वह एक प्रकार का किसानों का खेती करने का एक साधन है, एक मशीन कह सकते हैं हम लोग, हाथ मशीन। उसके जरिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, रौंदते हैं, उसे विदीर्ण करते हैं, तोड़ते हैं, उसे नरम करते हैं। अभी तो बहुत सारे आधुनिक साधन, आधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, जैसे कि ट्रैक्टर आ चुका है ना। तो ट्रैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से उसमें पेट्रोल या डीजल या केरोसिन डालते हैं, है ना। उसके बाद उससे हम लोग आसानी से, हैंडल सिस्टम होता है, उससे हम लोग पकड़ कर हल का काम आसानी से कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि मुझे जब तुम पैरों से रौंदते हो, मुझे जब अपने पैरों से कुचलते हो, फाल यानी जो फाल होता है, हल से मुझे विदीर्ण यानी टुकड़ा टुकड़ा करते हो, चीरता हो, फाड़ता हो, तब मैं क्या बन जाता हूं, उपजाऊ बन जाता हूं। उपजाऊ यानी ऐसे तो हम लोग किसी प्लेन जमीन पर धान वगैरह, कोई पेड़ पौधा या सब्जी वगैरह तो लगा नहीं सकते, क्योंकि उसको लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको खोदना पड़ता है, उसको कोड़ना पड़ता है ना, तभी तो हम उसमें चारा वगैरह या जो बीज होता है उसको हम डालेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो कह रहे हैं कि उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस मिट्टी को विदीर्ण करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है, उसे नरम करना पड़ता है, उसे खोदना पड़ता है, तब मैं धन्य धान्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूं। कह रहे कि जब तुम मिट्टी को, तुम यानी कौन, मनुष्य जब मेरे मिट्टी को तुम विदीर्ण करते हो, चीरते हो, तोड़ते हो, उसे फाड़ते हो,
तब मैं धन्य धान्य रूप में बनकर मातृ रूपा हो जाती हूं। यानी हम किसान जब खेती बाड़ी करते हैं, उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, धान लगाते हैं, फूल फल लगाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? अनाज मिलता है ना। अनाज क्या? धान, गेहूं, जौ, यह सारे जो मिलता है उससे हम क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं। हम अपना ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, पूरे संसार का हम लोग पेट भरते हैं। किससे? उसी माटी से। तो अगर माटी नहीं होती तो वे बीज वगैरह हम लोग कहाँ लगाते, कैसे उत्पादन करते? तो वही मिट्टी जो है, जो हमें, जिसे हम माँ कहते हैं, वे माँ किस प्रकार से हैं? माँ किस प्रकार से हैं? हम कहते हैं ना कि हमारे 3 माएँ होती हैं। हमारी माँ कितनी होती हैं? प्रमुखतः विशेष रूप से माँ 3 प्रकार की होती हैं। एक तो हो गया जो हमें जन्म देकर पालती पोसती है ना, जो अपने पेट में 9 महीने रखकर हमें जन्म देती है, हमें पालती है, पोसती है, वह हो गई हमारी सबसे पहली माँ। दूसरी माँ हो गई धरती माँ, जहां हम खेलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, है ना, अपना कार्य भाल संभालते हैं, अपना कार्य करते हैं। कहाँ? किसमें? धरती में ही। तो धरती नहीं होता तो क्या हम पानी पर चलते? नहीं ना, चल पाते नहीं। तो इसलिए वह धरती जो हो गया वह हमारी माँ है, जिसमें हम लोग कभी भी थूक देते हैं, गंदा कर देते हैं, उसी में हम पायखाना भी करते हैं, तो वे माँ ही तो है ना। यानी हम कभी कभी जब छोटे थे, तुम भी कभी छोटे थे, तो क्या करते थे? कभी माँ के गोद में तो पायखाना करते थे ना, तो माँ ही तो है वह। वैसे ही धरती भी जो है वह एक माँ ही है, जिसके गोद पर हम लोग खेला करते हैं। तो वह माँ के रूप होती है, यानी मातृरूपा। मातृरूप यानी वह हमारे समक्ष, मैं बता रहा था कि पहली माँ हो गई हमें जन्म देने वाली, दूसरी माँ हो गई धरती माँ, और तीसरी माँ जो है वह है हमारी गौ माता। गौ यानी गाय। हम गाय को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारी माँ क्या होती हैं, कभी कभी जो जन्म, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ का नया जन्म होता है, यानी तब माँ को जितना पीड़ा होती है, जो दर्द उसे होता है, वह एक मृत्यु से कम नहीं है। वे दर्द को सहते हुए, दर्द को चीरते हुए वह अपने जिंदगी को बचाती है, और तुम्हें भी बचाते हैं, मुझे भी बचाते हैं। यानी उस वक्त वे मर भी सकती है, जी भी सकती है। तो बच्चों, इसलिए माँ होती है। तो वे हो गई माँ, और कभी कभी माँ उस दर्द में कराहते हुए वे अपना प्राण निछावर कर देती है, प्राण दे देती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। तब वह बच्चा जब माँ रहित हो जाता है, यानी वह बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, उस माँ की देहांत हो जाने के बाद, मर जाने के बाद, उसका लालन पालन कैसे किया जाता है? जन्म लेते ही तो भात नहीं खाएगा, है ना, तो उसे क्या पिलाना पड़ता है? दूध ना। किसके दूध पिलाते हैं? गाय का दूध। बकरी का भी दूध पी सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि माँ के दूध में जो प्रोटीन है उससे थोड़ा कम गाय के दूध में है ना, और उसके बाद किसी के दूध में वे प्रोटीन हमें नहीं मिल पाता। तो इसलिए माँ के मर जाने के बाद जिस बच्चे को लालन पालन करने के लिए गाय का दूध पिलाया जाता है, यानी हम माँ के दूध पीते हैं, तो इसलिए तो माँ हमारी माँ हुई ना। तो गाय का दूध हम पीते हैं तो गाय भी हमारी माँ ही हुई। तो इसलिए 3 माएँ होती हैं। एक हो गया जन्म देने वाली माँ, दूसरी हो गई धरती माँ, तीसरी हो गई गौ माँ। तो कह रहे हैं कि जब हम उस खेती में हाल जोत कर, हाल चलाकर, उसमें जो हम लोग धान वगैरह रोपते हैं, जो वह कुछ दिनों बाद उसमें जो धान रूपी फलने फूलने लगता है, चारों ओर हरियाली हो जाती है, तो वह माँ ही है, यानी वह हमारी माँ बन जाती है ना, हमारे भरण पोषण करने वाली माँ। तब वह मातृ रूपा बन जाती है। अर्थात
कृषक के अथक परिश्रम के द्वारा मिट्टी उपजाऊ बन जाती है और फसल उगाने में समर्थ होती है। अर्थात उद्यमशील पुरुष के हाथों आकर मिट्टी मातृरूपा बन जाती है। यानी उद्यमशील यानी इस मनुष्य के ऊपर, यानी जो मनुष्य का शरीर है वह किससे बना हुआ है? 5 तत्वों से बना हुआ है। उस 5 तत्वों में से एक मिट्टी भी एक तत्व है। इसलिए हमारा शरीर जो है, जब हम मर जाते हैं तो वह शरीर क्या होता है, जिसे हम जला देते हैं या मिट्टी में दफन कर देते हैं ना, तो वे क्या बन जाते हैं? जब मानो किसी डेड बॉडी को, किसी लाश को जब हम मिट्टी के नीचे दफना देते हैं, अगर तुम ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना आप बाद उसी गड्ढे को खोदो तो देखना वहां जो तुम्हारा शरीर दफनाया गया था वह शरीर मिट्टी बन चुका है। जो कंकाल हैं, जो हड्डी हैं, वह भी मिट्टी बन जाते हैं, है ना। धीरे धीरे कंकाल को मिट्टी होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो शरीर, जो मांस है, वह तुरंत ही खत्म हो जाता है। यानी वह मिट्टी है, इसलिए तो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि वह जब हमें किसान के जरिए उस धरती से उपजाया हुआ फल फूल जो मिलता है, तब वे धरती मातृरूपा बन जाती है, यानी मां के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी धरती मां जैसी है। जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा चाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो, तब मैं कुंभ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूं। जब तुम मेले में मेरे खिलौने रूप पर आकर्षित होकर मचलने लगते हो, तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुंच प्रजा रूपा बन जाती हूं। कह रहे कि जब तुम, यानी जब तुम कौन? मनुष्य। जब तुम, हम इंसान, जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो, हाथों से यानी जब हम मिट्टी को अपने हाथ में उठाते हैं, उठाने के बाद उसको आटा को जैसे हम लोग मलते हैं ना, उसको मलते उसको नरम करते हैं। नरम करने के बाद उसे हम लोग क्या करते हैं? गोल गोल लड्डू की तरह बनाते हैं, फिर उसको बेलन में रख के उसे बेल कर उसे रोटी बनाते हैं, या कुछ भी हम लोग बना सकते हैं, है ना। आटा को तो ऐसे हम बना नहीं सकते। तो उसी प्रकार हम मिट्टी को भी एक गमले में या मिट्टी में ही रखकर हम उसमें पानी वानी देकर उसको बहुत सुंदर से मलते हैं। मलने के बाद उसमें जो कंकर पत्थर होते, कंकर यानी पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जो उसमें होते, उसको हम लोग निकाल देते हैं, है ना। फिर उसको मलते उसको नरम करते हैं। नरम करने के बाद उसे हम चाक पर चढ़ाकर, चाक यानी एक प्रकार की मशीन होती है, जो एक साधन होता है जिसके जरिए हम लोग घट वगैरह बनाते हैं, कलश वगैरह बनाते हैं, है ना, कुंभ बनाते हैं, कलश बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि जब हम उस मिट्टी को रौंदने के बाद, उसको नरम करने के बाद, उसको हम अपने हाथों के सहारे चाक पर चढ़ाकर, यानी जिस बर्तन बनाने का जो मशीन होता है उसे चाक कहते हैं, है ना। कुम्हार जो बनाता है उस मशीन में उसे चढ़ाते हुए घुमाने लगता है। उसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे घुमाते हैं। देखना टीवी में या यूट्यूब में भी तुम लोग देख सकते हो कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। तो वह ऐसे ऐसे घुमाते हैं, घुमाते तब मैं कुंभ और कलश बनकर, तब मैं क्या बनता हूं? यानी जब कुम्हार मुझे मिट्टी को उस चाक पर चढ़ाकर घुमाता है, यानी जो शेप देता है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी और बड़ा, कभी पूरा थाली के जैसा, कभी बाटी के जैसा, वह किस प्रकार? वे हाथों के जरिए ही, हाथों के सहलाने पर, हाथों के स्पर्श से वे क्या बन जाते हैं? कभी कुंभ यानी कलश बन जाते हैं, घड़ा जिसमें हम लोग पानी वगैरह रखते हैं ना, घड़ा, वे घड़ा बन जाते हैं। तो कभी कलश बन जाते हैं। जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूं, यानी जब वह कलश बन जाता है, कलश के जरिए जब वे प्रिया यानी तुम्हारी घर की जो प्रिया होती हैं, जो धर्म पत्नी होती हैं, जो तुम्हारी स्त्री होती हैं, जब उस घड़ा में पानी भरकर तुम्हारे लिए पीने के लिए लाती है, तब मैं प्रिया बन जाती हूं। यानी उसे लड़कियां क्या करती हैं, स्त्रियां क्या करती हैं? उसे अपने सिर पर रखते हैं और या फिर अपने कमर पे रखते हैं, तो तब वे क्या बन जाते हैं? प्रिया बन जाते हैं। जब वह स्त्री
जब वह स्त्रियां या पत्नी वे कुएं से जल भर कर लाती है उसी कुंभ में, उसी कलश में, उसी घड़ा में, तो वे मिट्टी का अंतरंग प्रिया बन जाती हूं। कह रही हैं जब तुम मेले में मेरे खिलौने रूप पर, जब तुम यानी मनुष्य, जब तुम मेले में, यानी अक्सर हम लोग जब मेले में जाते हैं, मेला यानी कहीं पर ज्यादा भीड़ भाड़ होता है, मेला वगैरह, चरखी वगैरह होते हैं, है ना। तो मेले में जब जाते हैं, जब तुम मेले में मेरे खिलौने रूप पर, यानी मिट्टी से हम लोग क्या बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं ना, मैंगो, जैक फ्रूट और भी बहुत सारे बनाते हैं। तो वे खिलौनों को देखकर, यानी मिट्टी के बने हुए खिलौने को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे ओरिजिनल यानी वास्तव में वे फल फूल लगने लगते हैं। तो उसको देखकर जो हम लोग आकर्षित यानी जो उनके पास हम लोग खींचे चले जाते हैं, जो हमें अट्रैक्ट करता है, आकर्षित होकर, खिलौने रूप पर आकर्षित होकर मचलने लगते हो, यानी उसे खरीदने के लिए हम लोग जिद करना शुरू कर देते हैं। माँ मुझे ये खरीदो, पिताजी मुझे ये लेना है ना। हम अपना जिद पकड़ते हैं ना, क्यों? क्योंकि वह मिट्टी ही है जिसके दूसरे रूप पर हम आकर्षित होते हैं। यानी माँ यानी मिट्टी का जो रूप है वे जगह जगह पर अलग अलग रूप धारण करती है। तो यहाँ पर वे क्या रूप धारण किए? मिट्टी के खिलौने के रूप में वे अपना रूप धारण करती हैं जो हमें आकर्षित करती है। तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुंच प्रजा रूपी बन जाती हूँ, यानी प्रजा रूपा हो जाती हूँ। यानी तब जब तुम उस खिलौने को खरीद कर उस बच्चे के, उस शिशु के, उस बच्चे के हाथ में तुम जब थमाते हो यानी देते हो, तब मैं क्या बन जाती हूँ? प्रजा रूपा। प्रजा यानी प्रजा क्या करता है? सेवा करता है ना। तो वे प्रजा रूप यानी उस बच्चे को खिलाने के लिए जिससे यानी मिट्टी में तो हम खेलते ही हैं, उल्टा जो बना हुआ चीज है जिससे हम लोग खेलते हैं वो अभी मिट्टी का ही बना हुआ है ना। तो वे मिट्टी अभी आ गया है प्लास्टिक वगैरह, जो प्लास्टिक के कार, घोड़े, ऊंट यह सारे बनाए जाते हैं, लेकिन पहले सिर्फ मिट्टी से ही बनाए जाते थे। मिट्टी के ही तरह तरह रूप देखे जाते थे। तो कहने कि जब मैं मिट्टी का बना हुआ खिलौना जब तुम्हारे शिशु के हाथ में जाता हूं, तब मैं प्रजा रूप बन जाता हूं। प्रजा रूप यानी संतान जैसी, है ना। यानी वे संतान जब आपस में खेलते हैं तो मैं भी उसके साथ ही तो खेलती हूं, इसलिए मैं आपकी संतान भी हो जाती हूं। पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित स्वतः से मुझे पुकारते हो, तब मैं अपने ग्राम्य देवता के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ, प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्य हो जाती हूँ। कहने की पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित स्वतः से मुझे पुकारते हो, यानी इसमें यह भाव है कि मिट्टी से ही भगवान की मूर्ति का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी मिट्टी से ही भगवान का मूर्ति निर्माण होता है ना। जब व्यक्ति का पुरुषार्थ हार जाता है, यानी जब ये व्यक्ति पुरुषार्थ यानी उससे जो घमंड होता है, अहंकार होता है, उससे जब पराजित होकर, हार कर, पर जब भी तुम यानी तुम्हारा अहंकार होता है ना कि मैंने अपने बच्चे को खिलौना खरीद कर दिया, मैंने कलश बनवाया, मैंने कुंभ बनाया, मैंने जमीन को रौंदते हुए फल उपजाया, यानी अपने आप पर अहंकार करते हैं ना कि मैंने मिट्टी से ये बनाया। लेकिन वे कहते हैं कि जब तुम यह पुरुषार्थ या अहंकार या अभिमान से पराजित होकर यानी हार मानकर स्वतः यानी अधिकार, सत्य यानी अधिकार से मुझे पुकारते हो, यानी मिट्टी से बना हुआ ही तो भगवान ही है ना, यानी मैं ही तो हूं, यानी मिट्टी ही तो है, मिट्टी से ही तो भगवान बने हुए हैं और मिट्टी से तुम ही बने हो। तो तुम मिट्टी से बने ही भगवान को जब तुम बुलाते हो, पराजित होकर, हार मानकर भगवान के शरण में जब तुम आते हो, अल्लाह के शरण में तुम जब आते हो, मुझे पुकारते हो, तब मैं अपने ग्राम्य देवता यानी तब मैं अपने यानी तुम्हारे यानी ग्रामवासियों के देवता, ग्राम्य देवता यानी ग्रामवासियों की देवता, यानी ग्राम
ग्राम यानी जो गांव होते हैं, गांव इलाका या बस्ती इलाका होता है, वहां पर एक भगवान होते हैं जो उस गांव का रखवाले करते हैं। उस गांव में कोई भी आपदा हो, कोई भी विपत्तियां हो, कोई भी रोग हो, किसी प्रकार की कठिनाई हो, वह भगवान उस गांव का रक्षा करते हैं, उस गांव का देखभाल करते हैं। तो कह रहे हैं कि जब तुम उससे पराजित होकर, जब तुम मुझे पुकारते हो, मुझे स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी ग्राम्य देवता के हिसाब से, यानी मैं मिट्टी का ही बना हूं, तो तुम्हारा ग्राम्य देवता वो भी तो मिट्टी से ही बना हुआ है, तो ग्राम्य देवता के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूं, यानी चैतन्यमयी शक्ति। चिन्मयी शक्ति यानी चैतन्यमयी शक्ति। चेतनमयी यानी तुम्हारी चेतना, तुम्हारे चित्त जो है, तुम्हारा जो हृदय है, उसको मैं शांत करता हूं या करती हूं, है ना। कौन? मिट्टी ही, माटी ही। प्रतिमा, प्रतिमा यानी मूर्ति। प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्य हो जाते हूं, यानी मिट्टी, मैं ही मिट्टी हूं। आज मैं जमीन पर पड़ा हुआ हूं, जब तुम उस जमीन को उठाकर, धरती को उठाकर, मिट्टी को उठाकर, तुम उसे अपने हाथों से रोंद कर उसे प्रतिमा बनाते हो, सुंदर एक रूप बनाते हो, एक मूर्ति बनाते हो, तब मैं क्या? एक आराध्य यानी पूजा करने, यानी पूजनीय बन जाता हूं तुम्हारी, है ना। विश्वास करो, यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृतिका। कह रहे कि विश्वास करो, यह तुम विश्वास करो कि मैं ही माटी हूं और मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है, संभव है। कह रहे कि मेरा रूप जो है वह बस अलग अलग है, लेकिन बाकी सब कुछ मैं माटी ही हूं। यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो। कहने की मैं मिट्टी हूं और तुम भी मिट्टी से बने हुए इंसान हो, पुरुष हो, इंसान हो, पर तुम क्या करते हो? अपने आप पर अहंकार करते हो, घमंड करते हो, पुरुषार्थ करते हो मनुष्य, और मैं स्वरूप पाती, स्वरूप यानी तरह तरह का रूप, तरह तरह का वर्ण, तरह तरह का रूप वे धारण करती हुई एक मृतिका ही है, यानी वे माटी ही, अपने आप को माटी ही समझती है और कुछ नहीं समझती, बस कहती है कि वे माटी बन जाती है। कह रही है कि तो यहां पर बच्चों लेखक नरेश मेहता जो हैं वे कहते हैं कि जो मिट्टी है वे एक प्रकार की शक्ति है। वे कहते हैं कि माटी जो है वे कभी मेरी माँ बन जाती हैं, यानी हमारी माँ के रूप में हमारी सामने आती है, तो कभी वे प्रिया बन जाती है, और कभी प्रजा के रूप में हमारे सामने आती हैं, तो कभी चिन्मयी शक्ति के रूप में वे आ जाती हैं। तो बच्चों इस कविता में जो नरेश मेहता जी ने माटी का तरह तरह के रूप जो हमारे सामने समक्ष रखा है, वह सही हम लोग देखते हैं कि मिट्टी से ही जितने सारे चीज हैं, जितने सारे संसार में वस्तुएं हैं, वे सारे चीज मिट्टी के ही बने हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे शरीर जो है वह ही 5 तत्व से, इस संसार के 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, जिसमें सबसे पहला आता है मिट्टी, उसके बाद सूर्य, उसके बाद वायु, उसके बाद जल और फिर अग्नि। यह 5 तत्व से हमारे शरीर बनते हैं, यानी इस 5 तत्वों में से अगर एक भी तत्व न दिया जाए तो वे शरीर नहीं बन पाएंगे, वे मनुष्य नहीं बन पाएंगे। इसलिए जितने भी वस्तुएं वे 5 तत्वों से बने हुए हैं। इसलिए तो हम जब आग में जलते हैं तो आग में भी जल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए उस शरीर को जब हम मिट्टी में दफनाते हैं तो वह मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका आशय यही है कि मिट्टी जो है या माटी जो है उसी से सब कुछ बना हुआ है, उसी से हम अपना जीवन चक्र को चलाते हैं, उसी से हम अपना भरण पोषण करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझना, बार बार देखना। धन्यवाद।